अच्छा जी, अब हमारा है चैप्टर नंबर 2 क्लास 5 एसएसटी। ठीक हो गया। हम पहले यूनिट 1 मैप को डिस्कस कर चुके थे। आज हम वर्ल्ड क्लाइमेट की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने डेट मेंशन करनी है एंड देन आपने क्वेश्चन आंसर की हेडिंग लगानी है और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज द क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइफ्स। तो मैंने आपको समझाया था कि क्लाइमेट किस तरह से अफेक्ट करता है हमारी लाइफ्स को। वेदर और क्लाइमेट दोनों को डिस्कस किया था। वेदर क्या होता है? वेदर जो होता है वो आपका डे टू डे कंडीशन होता है, जबकि जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म में आपकी जो कंडीशन है, जो क्लाइमेट है, जो वेदर है आपका, वो क्लाइमेट कहलाता है। मीन्स जहाँ आप रहते हो वहाँ की आबो हवा। उर्दू में हम क्लाइमेट को कहेंगे आबो हवा। ठीक हो गया। यानी कि जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ की आबो हवा कैसी है, वो मुस्तकिल रहती है, चेंज नहीं होती, लॉन्ग पीरियड होता है उसका। यानी कि जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ की आबो हवा कैसी है, वो मुस्तकिल रहती है, चेंज नहीं होती, लॉन्ग पीरियड होता है उसका। ठीक है, तो इसके अलावा जो वेदर होता है वो आपका चेंज होता रहता है। यानी कि वेदर कहते हैं मौसम को, क्लाइमेट कहते हैं हम आबो हवा को। ठीक हो गया। तो अच्छा चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट की हेडिंग लगाई है आपने। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट। क्लाइमेट का हमारे ऊपर ग्रेट इफेक्ट है ऑन पीपल एंड द वे दे लिव, जिस तरह वो रहते हैं। क्लाइमेट ऑल्सो हैज़ इफेक्ट ऑन द क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। एंड द वे वी स्पेंड आर लेजर टाइम। लेजर टाइम यानी कि हमारा जो फरागत का टाइम होता है, फ्री टाइम जो होता है, हम उसे किस तरह जो, अगर हमारा क्लाइमेट जो है, अगर क्लाइमेट आपका जो है फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ज़ाहिर सी बात है आपके जो फूड होगा वो अलग होगा, समर में अलग होता है। ठीक है, इसी तरह आप अगर गर्मियों की छुट्टियों की बात करें तो आप अपना फ्री टाइम कहाँ गुजारेंगे? ज़ाहिर सी बात है अगर आप गाँव गए हैं तो ट्यूबवेल पे जाएंगे, नहाएंगे। अगर यहीं पर रहते हैं तो फिर आप सी साइड जाएंगे और वहाँ जाके एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये गर्मियाँ हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों की बात करें, सर्दियों में जो वेकेशन मिलती हैं, तो आप अपना लेजर टाइम कैसे गुजारेंगे? तो ज़ाहिर सी बात है आप घरों में बैठ कर टीवी देख के, कार्टून देख के, या फिर आग जलाकर, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द बैठ कर। तो इस तरह इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसी तरह खानों की बात की जाए तो उनका अगर क्लाइमेट जब चेंज होता है तो आपका जो फूड क्रॉप्स भी जो हैं वो आपके क्लाइमेट के मुताबिक ही होती हैं। ठीक है, कुछ क्रॉप्स आपकी गर्मी में होती हैं, कुछ विंटर में होती हैं और कुछ समर में। ठीक हो गया। तो इस तरह से इफेक्ट होता है क्लाइमेट का। नंबर 2, लुक एट द मैप। आपने मैप पे जाना है ऑन पेज नंबर 9 एंड नोट द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइड द वर्ल्ड इनटू क्लाइमेट रीजन। ये हमने रीडिंग के दौरान डिस्कस किया था। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि लाइंस ड्रॉ हुई हुई है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो लाइंस ड्रॉ हो रही की हुई थी, वहाँ पर आपने उनके नेम्स लिखने हैं। ठीक है, वहाँ पे था आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नंबर 3, व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। टू द पॉइंट आप बात लिखेंगे, ज़्यादा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला होगा द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल कहते हैं बारिश को। द डायरेक्शन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ विंड। ठीक है, हवा की डायरेक्शन क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है। द एयर, और है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। नंबर 4, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज़ अ चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ अ रीजन और एन ग्लोबल स्केल। ठीक है, ये हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद है हाउ कैन प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। देखिए, ट्रीज़ एक्ट एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। ट्रीज़ जो हैं वो आपके अर्थ के लंग्स हैं, तो सोचिए कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रीज़। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। नंबर 6, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमोसफेयर एंड रीच द अर्थ surface. Number 7, what is greenhouse effect? Greenhouse gases allow sunlight to pass through the atmosphere and reach the earth's surface.
सम ऑफ द लाइट इज़ कैप्चर, कुछ लाइट जो है वो कैप्चर हो जाती है ऑन हीट ऑन अर्थ, एंड सम इट गोज़ बैकवर्ड, और कुछ जो है वो चली जाती है। दिस ट्रैपिंग, अब जो ये ट्रैपिंग ऑफ हीट है इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज की ज़िम्मेदार हैं या फिर वजह बनती हैं। सबसे पहले जो है वो आपने क्वेश्चन से ही वो पार्ट लिखना है, एंड देन आपने लिखना है नंबर 1 पे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जैसे सच एज पेट्रोलियम, कोल प्रोड्यूस CO2, ये क्या करते हैं, आपकी फ़िज़ा में जो है वो इस CO2 को, उनकी CO2 की मिकदार को बढ़ा देती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी इंडस्ट्री भी इसमें काफ़ी, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी बड़ा इसमें रोल है क्लाइमेट चेंज को। अब है डिफोरेस्टेशन, यानी कि ट्रीज़ को काट देना, दरख्तों को काट देना भी एक क्लाइमेट चेंज की वजह है। नंबर 9, व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू, आप अकेले क्या कर सकते हैं क्लाइमेट को चेंज करने के लिए। वी कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज। नंबर 1, सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप। ठीक है, आपने क्या करना है, वाटर सेव करना है, अगर तो टैप वैसे ही ऑन है और वो यूज़ में नहीं है। नंबर 2, प्लांट मोर ट्रीज़, बहुत ज़्यादा पौधे लगाएं। वॉक करें या फिर बाईसाइकिल यूज़ करें रादर देन बस और ऑटो या फिर कार, क्योंकि जो ये आपकी ट्रांसपोर्ट हैं ये क्या करती हैं, ये फ़िज़ा को जो वो आलूदा करती हैं। ठीक हो गया। नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डैमेज कॉज बाय नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर होता क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर कुदरती आफात को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ज़लज़ला आ गया, तूफ़ान आ गया, जैसे कोरोना आया था, तो ये सारे के सारे जो हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। अगर ये आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर कोई भी आता है तो उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं वो आपने एक्सप्लेन करना है। द डैमेज कॉज बाय नेचुरल डिज़ास्टर आर, इन अ डिज़ास्टर यू फेस अ डेंजर ऑफ द डेथ और फिजिकल इंजरी, यहाँ पे इंजरी में JURY आएगा। ठीक हो गया। मैनी बिल्डिंग्स, हाउस, स्कूल एंड हॉस्पिटल गेट डिस्ट्रॉय, बहुत सारे स्कूल, बिल्डिंग्स वगैरह तबाह हो जाते हैं। मैनी पीपल एंड एनिमल गेट, बहुत सारे इंसान और जानवर मर जाते हैं। स्प्रेड हार्मफुल डिजीज़, और जो है वो डिज़ीज़ के फैलने का ख़तरा होता है। ठीक है, जैसे कि फ्लड आ जाता है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें डेंगू हो जाता है और इस तरह से फिर बुखार हो जाता है हमें। ठीक है, मलेरिया हो जाता है। नंबर 5, फ्लड वाटर कॉज डैमेज ऑफ क्रॉप, फ्लड आता है तो क्या होता है, हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो तबाह हो जाती हैं। तो ये थी एक्सरसाइज हमारी।